अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग जो ग्रैंड क्विज़ेज़ और असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन GD बेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। मैंने 4 क्विज़ेस किए हैं और मुश्किल लग रहे थे कि हर क्विज़ ही तकरीबन चेंज था। ये सिर्फ आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मैनेजर्स डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल वाइड गोल्स। ठीक है, आपने बताना है कि कौन से लेवल के मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल वाइड गोल्स बनाते हैं। तो वो हैं टॉप लेवल, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है। अच्छा, जो आंसर मुझे कंफर्म नहीं है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ये कंफर्म है। Sana is a human resource manager and she has authority to ensure that all departments are complying with equal employment opportunity laws. The authority exerted by Sana in this situation is known as functional authority. The answer is functional authority. Next one is, okay जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये तीनों स्टेजेस आती हैं, प्री अराइवल जिसे कहते हैं, और एनकाउंटर और मेटामोर फोसिस स्टेज, और जो नहीं आती वो आती है पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन देख लें आप। मेकिंग अ हायर और नो हायर डिसीजंस। द आंसर इज़ मेकिंग अ हायर और नो हायर डिसीजंस। आज मेरी आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही, मेरा गला ख़राब है सॉर थ्रोट है। ओके जी, रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव HRM प्लानिंग इंक्लूड, ये थोड़ा सा आई थिंक मुझे कन्फ्यूजन थी तो मैंने इसको राइट कर दिया। कम्युनिकेशन बिटवीन HR स्टाफ एंड लाइन मैनेजमेंट इज़ हेल्दी, उनकी होनी चाहिए कम्युनिकेशन। HR प्लान इज़ इंटीग्रेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान में भी होना चाहिए। HR पर्सनल अंडरस्टैंड द HR प्लानिंग प्रोसेस, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो मैंने इसलिए ऑल ऑफ द गिवन लगाया है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव HR प्लानिंग इंक्लूड्स, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ in small scale business, mostly the focus of human resource management is on dash only, hiring and retaining capable employees. अच्छा, इसको भी कंफर्म कीजिएगा। ये देखें, आउटसोर्सिंग तो नहीं होगा, फॉर्मल जॉब एनालिसिस या कंपनसेशन प्लान्स भी नहीं बनाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट और डिफरेंट सेक्शंस तो बनाएंगे नहीं क्योंकि छोटे लेवल पर है। तो मुझे लगा ये वाला है तो मैंने इसलिए ये राइट किया है। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम होता है, एक ही दिन होता है, उसमें करने भी होते हैं क्विज़ेज़ और वीडियोस भी, और देखा है मैं आजकल एडिट भी नहीं कर रही टाइम डेफिशिएंसी की वजह से। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस टू एजुकेट द न्यू एम्प्लॉयज़ अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर एंड फिलोसफीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज सोशलाइजेशन। द आंसर इज़ सोशलाइजेशन। जिसकी कंफर्म है वो बताती जा रही हूँ। Okay, the study of the firm's past employment needs over periods of years to predict future needs is known as trend analysis. The answer is trend analysis. Next one is, okay, which of the following selection tool is best for selection of vice chancellor of, एक मिनट। Okay जी, which of the following selection tool is best for selection of a vice chancellor of a university is structured interview. The answer is structured interview. नेक्स्ट वन इज़ विच वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द ओरिएंटेशन सोशलाइजेशन। तो इसमें कंफर्म नहीं था क्योंकि जो सोशलाइजेशन है उसके नीचे ही प्रोग्राम जो प्रोसेस ओरिएंटेशन के बारे में लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। इज़ ऑल्सो नोन एज सोशलाइजेशन प्रोसेस, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़, ओके जी,
फॉलोइंग आर द फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेप्ट, तो सारे ही आ जाते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस वगैरह भी आ जाती है, तो कंप्लायंस विद EEO लेजिस्लेशन, द आंसर इज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पीपल टास्क और टेक्नोलॉजी इसी तरह से राइट किया हुआ था, और स्ट्रक्चर, तो पीपल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, फाइनेंस तो होगा ही नहीं, या तो ये है या ये है, मशीनरी आ जाती है, टेक्नोलॉजी में आ जाएगी। ठीक है, मुझे ये बेस्ट लगा है क्योंकि पीपल भी है या स्ट्रक्चर भी है, बाकी टास्क का होना ज़रूरी था, तो यानी पर्पज़ हो गया आपका, यानी यही है। ठीक है, आंसर इज़ दिस। ओके जी, नेक्स्ट वन। ओके, रिक्रूटमेंट कैन बी डिफाइंड एज इंटरव्यूइंग द शॉर्टली, अच्छा इसको भी बड़े अजीब तरीके से राइट किया हुआ था। रिक्रूटमेंट को पब्लिशिंग अ रिस्पॉन्स जनरेटिंग एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, या फिर प्रोवाइडिंग अदर लेटर्स, ऑफर लेटर्स, भाई ऑफर लेटर्स तो नहीं प्रोवाइड कर। रिक्रूटमेंट क्या है, सेलेक्ट करते हैं ना कैंडिडेट्स और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं। गिविंग द सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये तो इंट्रोडक्शन तो ओरिएंटेशन हो जाएगी ना, ये है, तो बाकी बचे ये दो, तो न्यूज़पेपर की तो बात ना हुई, न्यूज़पेपर में कहाँ करते हैं, तो इंटरव्यूइंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आंसर आ गया। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डुअल करियर फैमिलीज डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज, तो ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज होगा, द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। नेक्स्ट वन इज द हायरिंग प्रोसेस कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो कौन से स्टेप्स हैं उसमें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और आता है socialization, the answer is this, recruitment, selection and socialization. Next one is which of the following workforce better facilitate the organization to develop creative and innovative ideas, तो इनोवेटिव आइडियाज़ की बात कर रहे थे, तो मैंने लगाया वर्क फोर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड स्किल सेट होंगे तो ज़्यादा अच्छी इनोवेशन आएगी। नेक्स्ट वन इज़, अच्छा जी इसके बड़े क्रिटिकल से क्वेश्चंस थे, अभी तो मैंने और क्विजेस किए, इतने अजीब अजीब थे ना बहुत ज़्यादा। ड्यू टू द इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ HR मैनेजर नीड्स टू बी अ डायनामिक, अच्छा जी इसका आंसर देखें आप, मुझे तो यही लगा है गुड लेबर यूनियन लीडर, मुझे नहीं लगता, ए गुड कम्युनिकेटर विद द टॉप मैनेजमेंट, इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो नहीं है, तो उसने कहा था किसका होना ज़रूरी है, आई थिंक यही कहा है। Due to the increased importance and role of HRM manager needs to be a dynamic person, quick and responsive to new trends, यही होगा, यही है आंसर, क्योंकि प्रॉपर अगर देखा जाए तो कोई और नहीं बन रहा आंसर, तो यही है आंसर। Which department can conduct the orientation in order to socialize the newly appointed staff with the working environment of the organization, तो ऑब्वियसली ये जो HRM ही पढ़े हैं तो यही वाला डिपार्टमेंट ही इसको करेगा कंडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, द आंसर इज दिस। नेक्स्ट वन इज ओके जी, इफ़ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली एनकरेजिंग ऑल टीम मेंबर्स टूवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स देन ही इज प्लेइंग द डैश रोल, relationship oriented roles. Okay ji, if HR manager has high concern about negligent hiring, which of the following action would be more helpful in addressing his concern, the answer is careful background investigation, अगर वो कर लेता तो इसको ये नुकसान ना उठाना पड़ता। नेक्स्ट वन इज़, जल्दी आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट विद मोर फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल तो नहीं करता ना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके जी, टू reinforce or change an organization culture, HRM policies and practices must be aligned with corporate strategy के साथ काम करेंगे तो तभी जाकर ये इसको एनफोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओके जी, अंडर विच ऑफ द लेबर मार्केट कंडीशन रिक्रूटिंग प्रोसेस बिकम डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट कब हो जाता है, जब
growing economy with low level of unemployment. The answer is this. In how many stages transformation of personnel management took place into human resource management? तो इसकी हैं 5 stages. Answer is 5. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following term reflects the process of preparing organizational people according to the future needs? Future needs के लिए prepare करना, sorry repair पढ़ लिया, prepare करना तो future development. Answer is development. ठीक है. नीड एनालिसिस ट्रेनिंग भी नहीं है. फ्यूचर नीड्स, अगर फ्यूचर नीड्स को आप सर्च करें तो निकल आएगा डेवलपमेंट का टॉपिक. ट्रेनिंग दैट टेक प्लेस अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया एंड इक्विपमेंट दैट क्लोजली रिसेंबल्स द एक्चुअल इक्विपमेंट यूज्ड ऑन जॉब इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है. आंसर इज दिस. Next one is which of the following statements best define the term committed workforce? Committed workforce भी I think मुझे confirm नहीं था और मैंने इसको लगाया. They are always on time. They are very hard working. They do their job as if they own the. हाँ, मुझे ये किसी पास्ट पेपर में दिखाई दिया था तो वहाँ से आंसर लगाया है तो यही ठीक होगा. They do their job as if they own the company. जैसे कंपनी के ऑन करते हैं और वैसे ही वर्क करते हैं. Periodic review of job description and job specification required for all of the following reasons except. अच्छा जी, reasons बहुत सारी दी हुई थी तो मैंने राइट किया है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा. जो एक्सेप्ट का है यानी उसके अलावा देखिए, टू अपडेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस आ जाएगा. रिस्पॉन्ड टू ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को देखने के लिए. टू मेंटेन एक्यूरेट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेंटेन भी रखेंगे उसको, तो बाकी तो डेटा वगैरह वो कलेक्ट करेंगे साथ. Which of the following activities performed to check the accuracy of application from through references the former employer? The answer is निकालो background investigation. The answer is background investigation. Next one is, last one is, an organization intends to equip its employees with the abilities that it would need in future is the part of development. The answer is development. So I hope थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.